पहली बात तो बात आती है F64 की। तो F64 बॉक्स में भी जो लास्ट वर्जन है वो 7.30 है। तो आज ना आप लोगों को मैंने कुछ एक मैसेज भी भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि आपके लिए सर्वर एक स्टार्ट कर दिया है अपना। तो उसके बारे में भी अगली क्लास में मतलब एक आध दिन में बात करते हैं। अभी उस पर कुछ डाटा अपलोड होने से रह गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आदमी को आती है, कोई भी न्यू टेक्नीशियन है या फिर अभी अभी इस फील्ड में आया और F64 बाय किया और पहले से वो EasyJet प्लस पे ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, तो प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है। आपको मेरी डिस्प्ले दिखाई दे रही है सबको? जी सर। जी सर। तो देखो, UFS पार्टीशन बनाने के लिए कोई स्पेशल टैब नहीं दी हुई। इसका क्या मतलब आता है कि जैसे ये हमारी यहाँ पर UFS आ गई। अब जनरली अगर हम पार्टीशन में जाके देखेंगे तो हमारी UFS के अंदर नंबर ऑफ पार्टीशन जो है वो 5 है। ये देखिए, ये आपकी UFS की पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई। तो नंबर ऑफ लॉजिक यूनिट इसके अंदर 5 है। अभी क्या होता है कि UFS जो है वो eMMC से बिल्कुल अलग है। अलग क्यों है?
यूएफएस में लून पार्टीशन सीपीयू के हिसाब से बनते हैं। अभी मीडियाटेक का सीपीयू होगा तो लून पार्टीशन अलग होंगे, और क्वालकॉम का पार्टीशन होगा तो अलग होगा, सैमसंग में आ जाएगा तो अलग होगा, सैमसंग मीडियाटेक आ जाएगा तो अलग पार्टीशन होंगे। और उसके बाद डिपेंड करता है द मैटर जो करता है, वो मैटर करता है आपकी सबसे मेन चीज़, लूम के हिसाब से पार्टीशन होते हैं। और यूएफएस में पार्टीशन का साइज जो होता है अकॉर्डिंग टू फ्लैश फाइल होता है। अब कहीं पर आपकी यूएफएस में लून 3, लून 4 3-4 GB का हो सकता है, कहीं पे लून 3, लून 4 आपका मात्र 128 MB या 256 MB का भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूएफएस में फोकस करनी पड़ती हैं यूएफएस रिपेयर करने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो सीधी सी बात, एट्रीब्यूट्स ऑफ यूएफएस। एंड आल्सो फ्लैग ऑफ यूएफएस। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होती कि एट्रीब्यूट्स कैसे सेट करेंगे, फ्लैग कैसे सेट करेंगे यूएफएस में, फ्लैग्स क्यों सेट होके आते हैं, फ्लैग्स का मतलब क्या होता है। ऑथ मॉडल्स को ऑफलाइन फ्लैश करना यूएफएस के थ्रू। अभी F64 खोलते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी वेंडर, अब जैसे आप पहले इजी डेटा प्लस देखते थे तो उसमें बड़ा एक आसानी थी, जियो कौन गया है, उसमें आपको थोड़ी सी एक आसानी मिल जाती थी कि हमारे इजी डेटा प्लस में वेंडर होता था। F64 में हर एक वो चीज़ है जो आप चाहते हो, लेकिन आपको उसका चलाने का सही तरीका आना बहुत जरूरी है। ये कोर्स से अलग हमारा प्रीमियम ग्रुप सपोर्ट रहता है। इसका कोर्स से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको फ्लैश फाइल चाहिए या फिर आपको कोई भी और सॉल्यूशन चाहिए तो आप चाहें तो हमारा ये प्रीमियम ग्रुप भी डाउनलोड वो ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसकी वन टाइम फीस जाती है। इसमें आपको सारी फाइलें अवेलेबल मिलेंगी, जितनी भी फाइल्स आपकी ऑनलाइन पेड अवेलेबल है, लेकिन फिर भी पेड होने के बाद भी वो टेस्टेड नहीं है। हम इसमें यहाँ पर आपको हर चीज़ टेस्टेड प्रोवाइड करवाते हैं। फिर अगर सैमसंग की बात करें तो केजी स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर हम लोग आपको 5000 रुपीज़ की फीस में एक फुल कोर्स ऑफ EMMC एंड UFS करवाते हैं। उसमें आपको क्या रहेगा, आपको EMMC UFS चेंज करने का पूरा मेथड समझाया जाएगा, और ये जितने भी इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर इसके फ्लैग्स होते हैं या इसके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो होती है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से बनेंगी, बैड हेल्थ वाली UFS को कैसे रिपेयर करेंगे, नॉन बैड हेल्थ में कैसे रिपेयर करेंगे, या फिर मेन चीज़ क्या है कि आपको क्या आ जाएगा, EMMC UFS फॉल्ट एनालिसिस करना आ जाएगा। अब जब आप फॉल्ट एनालाइज करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि हमें जो है वो ज़रूरत किस चीज़ की है, किस काम की है, क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी जो मेरी पहले क्लास चल रही थी उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। राशिद, जी सर। कैसे हो? मस्त हो आप? तो अभी तक आपको क्लास में क्या क्या सीखने को मिला है? तो बहुत कुछ सीखने मिला है। इस तरीके की ऑफिस कैसे क्या होता है। कोई भी ऐसा सेक्शन जो आपको ना समझाया गया हो? अच्छा, आपने जितना बताया था कोर्स में सब कुछ सीखा क्या? या कभी आपको ऐसा लगा हो कि मेरे पैसे ज़्यादा चले गए और मेरा कोर्स कम मिला है मेरे? जी नहीं सर, इतने में तो बहुत कुछ मिलता है सर। सिर्फ 5,000 तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ मिल रहा है हमको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जितना मतलब चाहिए तो कुछ ज़्यादा मिलता है। 5,000 में जितना मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिलता है। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आप अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से अच्छा एक प्लेटफॉर्म और एक अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए। तो इस
इसके बाद क्या होता है, अगर आपको जैसे प्रीमियम मेंबरशिप लेनी है तो यहाँ पर आपको ये प्रीमियम मेंबरशिप भी मिल जाती है, जिसमें आपको ये F64 के मॉडिफिकेशन जो कनेक्टिविटी में इश्यूज आते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको हम इसमें सिखाएंगे। आपको कोई भी काम नहीं रुकने वाला है। और इस तरह से हम नोट्स आपको देते हैं प्रोवाइड करके। ये हमारे अपने नोट्स होते हैं। कोई भी अगर अपडेट आती है या कोई भी नई चीज़ आती है तो हम इनके नोट्स वगैरह बना के सब दे देते हैं कि कौन सी आईसी के साथ कौन सा स्टोरेज काम करेगा। ये हमारे अपने बने हुए नोट्स होते हैं सारे। एक जैसे कहते हैं ना कि टाइम के साथ साथ आपको बदलाव भी मिलेगा, आपको अपडेट भी मिलेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जिसमें आपको स्टडी मटेरियल से लेके और वीडियो रिकॉर्डिंग तक क्लास की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्लास की अगर रिकॉर्डिंग की बात करें तो इस तरह से हम लोग पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा देते हैं। जब भी बैच हमारा जो रनिंग में है, तो अगेन बात करते हैं हम लोग अपने यूएफएस की। तो क्या होता है कभी कभी कि आप लोग यूएफएस रिपेयर करते हैं और यूएफएस में रिजल्ट नहीं आता है, जैसी थी वैसी रहती है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। तो इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन में अब मेन चीज़ क्या होती है, यूएफएस में ओटीपी फ्लैग्स होते हैं। एक तो होता है कि पूरा यूएफएस में ओटीपी लगा हुआ है, जैसे ये आ गया ना आपका कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्टर ओटीपी नॉट लॉग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंटरनल फ्लैग्स होते हैं जिस कारण से आपकी यूएफएस जो है वो रिपेयर नहीं हो पाती है। तो फ्लैग्स कौन सी यूएफएस में आपको फ्लैग रिमूव करने हैं और फ्लैग्स रिमूव करके उनके आपको दोबारा से फ्लैग्स कैसे उसमें लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, ये यूएफएस की आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी विद प्रैक्टिकल एंड विद वीडियो। एमएमसी की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एमएमसी के बारे में पहले भी बहुत बता चुका हूँ और मेरे चैनल पे एमएमसी की वीडियो रखी हुई है, आप लोग चाहें तो उसे देख लेना। अगर किसी को एमएमसी का भी डेमो क्लास लेना हो तो अब नेक्स्ट संडे जो डेमो क्लास होगा वो एमएमसी का होगा। आप लोगों में से किसी का कोई सवाल तो नहीं है?